राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर लेना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है और किस तरह से आपने उपाय करने। अब तो आपको मैं गुरु मंत्र भी बताती हूँ। उसके बाद अब तो आपके लिए एक और चीज़ मैं लेकर आई हूँ, जिसके अंदर मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, जो मुझे लगातार कमेंट्स करते हैं, उनके लिए एक रीडिंग पर पर्सन के लिए एक रीडिंग फ्री है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर कमेंट्स करते रहें। सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ है, उसके बाद मेरे साथ बॉन्ड बनाइए ना। तो आप लगातार कमेंट करते रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको जानने लगूंगी ना कि कौन कमेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड बनेगा और डेफिनेटली मैं आपके लिए क्वेश्चंस जो है आपके आंसर करूँगी। राइट, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, लेकिन हाँ, एक नाम से एक ही क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, अगर आपके फैमिली में किसी और के लिए आपको क्वेश्चन पूछना है तो उन्हें सब्सक्राइब करना होगा और उसके बाद उन्हें जो है मैं कमेंट्स देने होंगे, उसके बाद उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो हर एक हफ्ते में एक लकी विनर जो है वो चुना जाता है, उसके लिए जो है क्वेश्चन आंसर होता है। तो आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं। तो लगे रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और उसके बाद आगे बढ़िए। राइट, अब यहाँ पर आपके लिए मंडे की क्या प्रेडिक्शन है। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है चीज़ें मुश्किल हैं, तो एक काम करो ना, अपने दोस्त को बुलाओ। ठीक है, वो आपकी दोस्ती जो है यहाँ काम आती हुई दिखाई देती है। मुश्किल काम है, पूरी ताकत लग जाएगी काम को करने में, उस कार्य को बनने में मुश्किल है, दिक्कत है, तो अपने दोस्त से मदद लेना आपके लिए जो है बड़ा ज़रूरी रहेगा। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप कुछ ना कुछ कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। लॉस के बाद फ़ायदा भी है, यानी कि नई चीज़, नई ऊर्जा, आप नया कुछ काम स्टार्ट करते हो और उसके बाद आपके लिए जो है एनर्जी जो है आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है। यानी कि यहाँ टाइम लगेगा लेकिन आपकी ही जीत निश्चित है। समय लगेगा, अभी शुरू करेंगे किसी काम को तो उसका रिजल्ट बाद में जाके मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पैम्परिंग मिल रही है, लेकिन पैम्परिंग के बाद भी आपको इस तरह से लग रहा है मुझ पे बहुत बोझ है। यानी कि वो पैम्पर तो किया जा रहा है आपको, लेकिन आपको एक्चुअली फील अंदर से क्या हो रहा है, ये पैम्परिंग आपको काम नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है अरे इतना बर्डन। आपने करना क्या, आपने मंगलवार को मीठा दूध जो है हनुमान जी को अर्पण करना है। ठीक है, और उसके बाद बजरंग बाण का पाठ भी करना है। हनुमान जी से मदद मांगनी है कि किसी भी तरीके से मेरा बोझ जो है वो मेरे साथ शेयर कर लो, तो डेफिनेटली होगा। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए सिचुएशन ऐसी बन रही है कि ग्रोथ तो दिख रही है। अब फाइनेंशियल ग्रोथ तो हो रही है, जहाँ इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ से ग्रोथ तो हो रही है, नो डाउट, लेकिन यहाँ कुछ रिलेशनशिप जो है हटते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए दिखाई देते हैं, आपके पास आने को तैयार नहीं है। उसका रीज़न क्या है, आपकी बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा इन चीज़ों को जो है संभल के चलोगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आपने करना क्या है, आपने माँ दुर्गा के आगे दिया जला देना है, नहीं तो आपको दिक्कत 101% आने वाली है। कम से कम 5 टाइम्स आपने जो है भगवान जी के आगे मत्था टेकना है। 5 बार कम से कम किसी भी कन्या को आपने कुछ ना कुछ दे देना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। और कहीं पे भी वेस्ट साइड के, अपने घर की, ठीक है, अपने ऑफिस की, आप अपने वेस्ट साइड की थोड़ी सी क्लीनिंग अपने हाथ से करोगे तो रिजल्ट्स और भी बेटर आएंगे। अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए नया कुछ आने वाला है। ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है हार्डशिप्स के बाद, लेकिन कुछ नया आपके पास आने वाला है और आपको उस काम को करने की तरफ ध्यान लगेगा। लेकिन फ्राइडे वाले दिन आप किसी से झगड़ते हुए दिखाई देते हैं, बुरी तरह से झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। ग्रीन कलर नहीं पहनना। एक जोत जगानी है आपने देसी घी की, उसके अंदर आपने इलायची रख के जोत जगानी है। यानी कि आप नॉर्मली देसी घी रखोगे, जोत जलाओगे और उसके बाद आपने उसके अंदर एक इलायची भी रख देनी है और ये आपने महालक्ष्मी को
ज़रूर पर ज़रूर कर देनी है। अब यहाँ पर भी इस दिन भी आपको कम से कम 5 दूर्बा गणेश जी को भी चढ़ानी है, यानी कि माँ की आराधना करने से पहले गणेश जी की आराधना ज़रूर कर लेना। अंदर क्या होगा, इतनी लड़ाई के बाद, इतने कलह के बाद अंदर की ऊर्जा जो है एकदम डिम दिखाई देगी। आपके अंदर कुछ भी करने की ऊर्जा नहीं होगी। आप एक ही चीज़ के ऊपर फंस क्रिएट कर करके जैसे थक जाता है इंसान, इस तरह से अपने आप को थका हुआ महसूस करोगे। तो कोशिश करो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है। अपने आप को, अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करना ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप फिर से किसी से कुछ ना कुछ बातचीत करते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ क्या होगा, आप इस बातचीत में अलग अलग लोगों के साथ जब आप बातचीत कर रहे हो तो इस चीज़ में से निकल के क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस, ठीक है, तजुर्बा हासिल होगा। कितनी बार होता है कि हम लड़ने झगड़ने के लिए बात नहीं कर रहे लेकिन बात कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों दिन, फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन दूरबा चढ़ानी है और बड़े पेशेंटली दूसरे की बात सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अपना व्यू रखना, लेकिन झगड़ा मत करना। झगड़ा तो आप शुक्रवार को करते हुए दिखाई दे रहे हो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। और उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ तजुर्बा मिलेगा आपको सैटरडे वाले दिन। कान खुले रखना, अगर कुछ लोग बातें कर रहे हैं, आप भी उनके साथ बात कर रहे हो, तो एक अच्छे मुद्दे पे अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश करना, रादर देन अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना, ठीक है। तो यहाँ चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करना। उसके बाद गुरु मंत्र। अब गुरु मंत्र की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको बता देती हूँ 26 तारीख यानी कि पहले नवरात्र से टैरो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और उसके साथ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी क्लासेस भी जो हैं शुरू होती हुई दिखाई देती हैं। तो सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, दिखाई नहीं देती, एक्चुअली हो रही हैं, ठीक है। मैं सोचने बैठ गई मैंने बोला क्या, ठीक है। तो यहीं पर मैं अपनी बात को वापस करेक्ट करती हूँ। ये क्लासेस जो हैं आपके लिए शुरू होने वाली हैं और आपने करना क्या है, आपने बात कर लेनी है, ठीक है। आपने व्हाट्सएप करना है और आपको मेरी टीम अपने आप जो है बात करेगी और आपको सारी चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन कर देगी, राइट। तो आपने सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना और अपने आप को एनरोल करने के लिए बात कर लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके लिए गुरु मंत्र, ठीक है। अब गुरु मंत्र क्या कहता है आपको, देखो, पुरानी बातों को लेकर अपने आप को बार बार उन्हीं चीज़ों में उलझे मत रहो। अब यहाँ पे नयापन लाना है, कुछ अच्छे बनने की कोशिश करनी है। अच्छे बनने की कोशिश के अंदर कितनी बार ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये क्या है, हमें कि इतना ओवर गुड क्यों बनना है, मुझे इतना अच्छा क्यों बनना है, मुझे क्यों किसी की बात में हाँ अच्छा करना है, तो मुझे क्यों हर किसी को वापस जवाब नहीं दे देना और या वापस बात नहीं कर लेनी। यहाँ अच्छा बनने में ये तो जहर है अच्छा बनना। देखो, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये जहर है, आगे जहर नहीं होगा, आपके लिए ये अमृत होगा। आप अच्छाई के रास्ते पे चलना तो शुरू करो, ठीक है। मेरी बात मानो, पुरानी बातों से हटो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर होते हुए दिखाई देंगे। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।